आप लोगों का स्वागत है। आज हम चैनल एक्टोरेस के सीजन 3 एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे, जिस एपिसोड का नाम है रिडल ऑफ द स्पिनेक्स। ये स्पिनेक्स कौन है और उसका रिडल क्या है, जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वाला एपिसोड आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल देगी सीरियसली। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक पिरामिड गाइड कह रहा होता है कि उन्होंने रिपेयरिंग के लिए टनल को खुला रखा है। करीब 3500 साल से यहाँ किसी ने कदम तक नहीं रखा है। हॉलिडे कहती है अभी तक प्रोविडेंस को यहाँ का लोकेशन नहीं मिला है। वो पिरामिड गाइड कहता है यहाँ के एंटीक्विटीज कमीशन ब्लैक नाइट को पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने उसे कागजी कार्रवाई में बिजी रखा है। हॉलिडे कहती है ये मोकेवेरा तो मिलो दूर फैला हुआ लगता है, क्या उन्होंने इसे लुटेरे से दूर रखने के लिए बनाया है? वो गाइड कहता है या फिर किसी को अंदर आने से रोकने के लिए। हॉलिडे कहती है जो कोई भी यहाँ फंस जाएगा वो यहाँ जिंदा नहीं रहेगा। उस गाइड को कुछ महसूस होता है, वो कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। हॉलिडे उसे बूबी ट्रैप से बचा लेती है। वो गाइड कहता है मैं इसके लिए नहीं डर रहा हूँ। इस जगह पे एक मम्मी को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में बोबो कहता है हॉलिडे के गायब होने को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सिक्स कहते हैं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बोबो कहता है हो सकता है कि वो तुम जोकोरो से दूर होकर वैकेशन मनाना चाह रही होगी। रेक्स कहता है प्रोविडेंस अब तो वो जरूर मुसीबत में है। सिक्स कहते हैं ब्लैक नाइट और उसके पास तुम्हारा कुछ जुड़वा है। बोबो कहता है मुझे लगता है सिचुएशन अब ऑकवर्ड होने वाला है। रेक्स ब्लैक नाइट के पास आता है और बोबो भी भेष बदल कर आता है। ब्लैक नाइट कहती है रेक्स अगर तुम अपने दोस्त के लिए आए हो तो अफसोस तुम्हें निराश होना पड़ेगा। रेक्स कहता है कोई बात नहीं, तुम इस गद्दार को अपने साथ रख सकती हो। रेक्स असली बोबो से कहता है हे मेरे गाइड, क्या तुम थोड़ा दूर जा सकते हो? जब हम दोनों बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं असली बोबो चला जाता है और रोबो बोबो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। बोबो उसे डांटकर उसे इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसे भेज देता है जासूसी करने के लिए। रेक्स पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? ब्लैक नाइट कहती है कुछ साइंटिफिक रिसर्च के लिए। रेक्स कहता है देखो मुझे पता है कि हॉलिडे यहाँ थी, तुमने उसके साथ क्या किया है? ब्लैक नाइट कहती है हम यहाँ पर 1 घंटे पहले ही पहुँचे हैं। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि हॉलिडे ने यहाँ नीचे सुरंग में एक मॉन्स्टर को देखा था। रेक्स आगे बढ़ता है। ब्लैक नाइट उसे रोकते हुए कहती है सिचुएशन अभी हमारे कंट्रोल में है, जितनी जल्दी हम सुरंग को सिक्योर करेंगे उतनी जल्दी मैं एक टीम भेजूंगी ये देखने के लिए कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। रेक्स कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ब्लैक नाइट कहती है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुमने प्रोविडेंस छोड़ दी थी पर तुम इसके बारे में दोबारा सोच सकते हो। रेक्स बोबो के साथ वहाँ से चला जाता है। वो सिक्स से कहता है हॉलिडे उस सुरंग में है, लेकिन ब्लैक नाइट के पास प्रोविडेंस का पूरा बैटालियन है और वो लोग अंदर जाने के रास्ते को गार्ड कर रहे हैं। सिक्स कहते हैं मुझे पता था वो हमारी मदद नहीं करेगी, इसलिए मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो हमें पीछे से जाने का रास्ता बता सकता है। वो लोग एक इजिप्शियन कुक से मिलते हैं जो नूडल्स बेच रहा होता है। रेक्स उसे पीछे से जाने का रास्ता पूछता है तो वो कुक कहता है मैं नूडल्स बेच कर ही अपना घर चलाता हूँ, क्यों ना तुम मुझसे कुछ खरीद लो, एक खरीदोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोबो नूडल्स खाते हुए कहता है कम ऑन इतना कंजूस मत बनो, कुछ खरीद लो। पर सिक्स अपना ब्लेड निकाल लेते हैं। ये देखकर वो कहता है वो सुरंग मेरे बेसमेंट में है। वो लोग उस खुफिया सुरंग के अंदर आते हैं। रेक्स कहता है कूल, हमें यहाँ कुछ मम्मीज देखने मिल सकते हैं। तभी उन्हें किसी की परछाई दिखती है। रेक्स उसे पकड़कर पूछता है हॉलिडे कहाँ है? वो मम्मी जैसा जीप कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? उन्हें पता चलता है कि ये हॉलिडे है। बोबो पूछता है तुमने ये हैलोवीन गेटअप क्यों पहना है? वो कहती है ये मुझे उन चैम्बर्स में से एक में मिला, मैं इसके तह तक जाना चाहती हूँ ब्लैक नाइट से पहले। रेक्स पूछता है पर किसके तह तक? ये तो सिर्फ पुराने जमाने का इतिहास है। पर हॉलिडे दीवार पे एक पुराने चित्र को दिखाकर कहती है क्या तुम इसे पुराने जमाने का इतिहास कहते हो? रेक्स कहता है ये तो एक नेनाइट की तरह दिख रहा है। हॉलिडे कहती है क्योंकि ये एक नेनाइट ही है। सिक्स पूछते हैं उस जमाने के लोगों को इसके बारे में नॉलेज कैसे थी? रेक्स कहता है एलियंस, उन्होंने ही पिरामिड को बनाया होगा। हॉलिडे कहती है इनमें से कोई भी चीज 21st सेंचुरी से एडवांस नहीं है, ये एलियंस नहीं है। मुझे लगता है जवाब हमें इस दरवाजे के पीछे मिलेगा, पर मुझे पता नहीं इसे कैसे खुला जा सकता है। रेक्स कहता है दरवाजा खोलना है डॉक। हॉलिडे कहती है नहीं रुक जाओ, ये पूरा जगह एक बूबी ट्रैप है, अगर गलत तरीके से हमने इसे खोला तो सुरंग हमें नीचे ले जाएगी। रेक्स कहता है मुझे लगता है इसे खोलने का सही तरीका इस नेनाइट के चित्र में छुपा है। रेक्स के छूने से ही वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर उन्हें मम्मीज दिखते हैं, साथ ही एक बहुत पुराना मम्मी बैठा हुआ हमें देखने को मिलता है।
जिसके सर के ठीक ऊपर नेनाइट का सिंबल है, जो सच में बहुत अजीब है। रेक्स कहता है और इसी के साथ हमने ब्लैक नाइट को चकमा दे दिया। पीछे से ब्लैक नाइट आकर कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? सिक्स कहते हैं, तुमने हमें ढूंढा कैसे? ब्लैक नाइट कहती है, तुम्हारे इस छछूंदर ने मुझे बताया। जब ब्लैक नाइट उस मम्मी के पास जाती है, वो मम्मी चिंता होकर उसकी गला पकड़ लेता है और कहता है, घारून सेठ मरा नहीं है। अनंत काल से घारून सेठ ने इंतजार किया है, लेकिन उसने मुझे इस सांप से मुक्ति किया। ब्लैक नाइट कहती है, तुम हिंदी बोलते हो? क्या बात है, तुम्हें किसने सिखाया हमारी ये भाषा घारून सेठ? घारून सेठ कहता है, ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। ब्लैक नाइट पूछती है, पापा वो कैसे दिखते थे? घारून सेठ कहता है, वो मर चुके हैं, अब तुम लोग भी मरने वाले हो। ये सुनकर ब्लैक नाइट उससे खुद को छुड़वा लेती है एक नैनाइट डिस्ट्रप्टर से, जिसे सीजर ने बनाया था। लेकिन घारून अपने नैनाइट से खुद को ठीक कर लेता है। रेक्स के पावर्स को देखकर वो कहता है, वो लड़का मशीन्स को कंट्रोल कर सकता है, ये नहीं हो सकता। सिक्स से फाइट करके घारून सेठ कहता है, मैंने 6 राज्यों के तलवारबाज को हराया है, तुम्हारे ये छोटे ब्लेड्स मुझे नहीं रोक सकते। रेक्स कहता है, साइज के लिए मेरा ट्राई करो। घारून सेठ के पावर को देखकर हॉलिडे कहती है, रेक्स उसके पास एक नैनाइट डिस्ट्रप्टर है, उससे दूर रहो। घारून वहाँ के मॉमिस को जिंदा करके आगे बढ़ता है। सिक्स कहते हैं, रेक्स हम इन्हें देख लेंगे, तुम उसके पीछे जाओ। घारून कहता है, पापा मुझे मेरा लक्ष्य पाने से अब कोई नहीं रोक सकता। रेक्स उसके पास पहुंच जाता है तो वो वहाँ के बाकी मॉमिस को जिंदा कर लेता है। फिर वो कुछ ऐसा करता है कि वहाँ एक के बाद एक बूबी ट्रैप्स खुलते जाते हैं, पर रेक्स उन बूबी ट्रैप्स को पार करके उसके पास पहुंच जाता है। घारून सेठ कहता है, मैं आजाद हूँ, क्योंकि वो पिरामिड से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर रेक्स के दोस्त उन रीइंकार्नेट मॉमिस से लड़ रहे थे। हॉलिडे ब्लैक नाइट की जान बचाकर कहती है, क्या तुम इसके लिए मुझे थैंक यू कहोगे? वो कहती है, डॉक्टर हॉलिडे हमारी लाइफ अभी भी सेफ नहीं है। वो वहाँ ढेर सारे मॉमिस को नोटिस करते हैं। घारून सेठ एक स्टैचू को देखकर कहता है, हम दोनों साथ मिलकर इस जगह को अधिकार करेंगे। रेक्स कहता है, तुम इसे रिएनिमेट नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ एक स्टैचू है। घारून सेठ कहता है, ये कोई स्टैचू नहीं है बच्चे, ये एक मकबरा है, मेरा शक्तिशाली घोड़ा जागो। उसके ऐसा कहते ही उसके घोड़े रिएनिमेट हो जाते हैं। रेक्स प्रोविडेंस को कांटेक्ट करके कायरो शहर को तुरंत खाली करने के लिए कहता है और उसे रोकने का कोशिश करता है। सिक्स कहते हैं, हॉलिडे मुझे तुमसे कुछ कहना है, इससे पहले कि देर हो जाए। हॉलिडे उन मॉमी क्रिएचर्स को अपने सामने धूल बनते देख कहती है, ऐसा लगता है कि नैनाइट्स ने उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से बचा रखा था। आई एम सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? सिक्स शर्म के मारे कुछ भी नहीं कहते हैं। बोबो सिक्स के पास आकर पूछता है, क्या हम रेक्स की मदद करने जाए? सिक्स कहते हैं, रेक्स संभाल लेगा, हॉलिडे को मेरी मतलब हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। रेक्स को पता चल जाता है कि ब्लैक नाइट उस बड़े कैट हाउस को लेना चाहती है, पर वो अपना डिसीजन बदल कर कहती है, टारगेट अब नहीं चाहिए, इसे डिस्ट्रॉय कर दो। रिपीट, डिस्ट्रॉय। रेक्स को पता चल जाता है कि एजेंट्स अब मुसीबत में है, तो वो उन्हें स्पिनेक्स के हमले से नीचे गिरने से बचा लेता है और वो उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। घारून सेठ कहता है, मेरे सपने का एक झलक देखो, मेरा साम्राज्य, मेरा स्वर्ग। वो नैनाइट की मदद से जमीन से पिरामिड्स को ऊपर लाता है। हॉलिडे को वहाँ एक अजीब सी चीज दिखती है। ब्लैक नाइट कहती है, ये मुझे यहाँ छुपा हुआ मिला, वो स्पिनिक्स पहले ये था। बोबो पूछता है, क्या था? हॉलिडे कहती है, ये नहीं हो सकता, ये हेलिक्स स्प्लिटर है और वो एक नानो फ्लक्स इंड्यूसर है। सीजन ने इसका प्रोटोटाइप 1 साल पहले बनाया था। ब्लैक नाइट कहती है, तुम इसे टच नहीं कर सकती, ये बहुत डेंजरस है। हॉलिडे कहती है, नहीं, तुम्हें पता है ना, ये साइंस से जुड़ा है, यहाँ जो नॉलेज है वो बहुत वैल्यूएबल है, ये फिर से नष्ट नहीं होना चाहिए। ब्लैक नाइट कहती है, नष्ट नहीं होगा, हम इसे लेकर इसके ऊपर स्टडी करेंगे, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। तभी प्रोविडेंस एजेंट्स उसे लेने आ जाते हैं। सिक्स कहते हैं, हॉलिडे इसे जाने दो। घारून सेठ कहता है, जैसे कि पापा ने कहा था, मैं सदा के लिए राज करूंगा। रेक्स उसे रोकने का कोशिश करता है। अचानक उसके सारे पिरामिड्स नष्ट होने लगते हैं, उसके नैनाइट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। रेक्स पूछता है, हे तुम्हें क्या हो रहा है? घारून सेठ का स्पिनिक्स धूल बन जाता है। घारून सेठ इजिप्ट का महाराजा था, इजिप्ट के राजा को फारो कहते हैं। जब रेक्स उसके पास आता है, वो कहता है, अपने फारो को मत छुओ। रेक्स कहता है, तुम्हें मदद चाहिए, तुम्हारे नैनाइट्स पुराने होने की वजह से मर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक पुराने कार को स्टार्ट करने जैसा है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हारे नैनाइट्स को फिक्स कर दूंगा। घारून मना करता है। रेक्स कहता है, तुम एक अनजान समय में एक अनजान जगह पे हो,
हमारे पास साइंस है, मशीन्स है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, विश्वास करो हमें। खारून सेठ कहता है, जिसे तुम उस औरत पे विश्वास करते हो जिसे तुम ब्लैक नाइट कहते हो, मुझे दिख रहा है ये दुनिया झूठा है। तुम्हारे और मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था रेक्स। रेक्स कहता है, क्या? पर कैसे? खारून सेठ कहता है, मैं दुनिया की मदद करना चाहता था, भूख और जंग को खत्म करके, पर अब वो आ रहा है मुझसे बदला लेने, और वो वही धूल बन जाता है। हॉलिडे कहती है, तुम उस हॉल के रिकॉर्ड्स को सीक्रेट नहीं रखोगी, इसे स्टडी करना होगा। ब्लैक नाइट वहाँ उस हॉल को ब्लास्ट करके पूछती है, कौन सा हॉल? रेक्स पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ब्लैक नाइट कहती है, कुछ सीक्रेट्स का मिट्टी पे मिल जाना ही अच्छा होता है, और वो वहाँ से चली जाती है। हॉलिडे सिक्स से पूछती है, सिक्स तुम मुझे उस टाइम क्या बताने वाले थे? सिक्स कहते हैं, थोड़ा इंतजार करो। रेक्स कहता है, ज्यादा इंतजार मत करवाना। हॉलिडे कहती है, वो कीमती आर्टिफैक्ट्स, और हम अभी भी ये नहीं जान पाए कि खारून सेठ को किसने बनाया है। ब्लैक नाइट उस हॉल को डिस्ट्रॉय करने से पहले वहाँ से एक शिलालेख उठाकर ले आई थी, जिसमें हमें बैंकलेस का छवि देखने को मिलता है। एपिसोड तो यही तक था, पर मुझे लगता है कि खारून सेठ जिसे पापा कह रहा है वो शायद बैंकलेस है। जब ब्रिस ने उसे टेलीपोर्ट किया था तब शायद वो अतीत में पहुंच गया, जिसकी वजह से नेनाइट्स जैसे एडवांस चीजें हमें इन पुराने जमाने की चीजों में देखने को मिले। इसलिए शायद खारून रेक्स का नाम जानता था। पर आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट पे जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।